हेलो गाइस, तो फाइनली हम शाम के टाइम निकल रहे हैं और फाइनली लेट ही सही हम निकल गए मायके के लिए रक्षाबंधन मनाने के लिए। और तुम्हारा यहाँ पे आने पे ना बंदा या तो बिल्कुल लड़के आए या बिल्कुल नशे में आए। 8 बजने वाले हैं, 8 बज रहे होंगे जल्दी। अब अभी तक राखी बांधने नहीं पहुंचे। दोनों बच्चे हो गए चिप, आगे कितना पीछे खुशी। और अभी तक हम जाम में ही फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, कब तक आते हैं। चलो खुशी आ गई। वंश के पास माजी कहाँ है? माजी कहाँ है? ये क्या ब्लॉग? जल्दी ला मेरे जी तो ना कूलर ना ज़्यादा बोला है वो। पीछे होके बैठो बैठो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? खुशी की लविका में आपका स्वागत है। होप सो आप सब ठीक होंगे। ब्लॉग थोड़ा लेट आया, थोड़ा क्या बहुत लेट आया है। और घर पहुंच के सबका हाल चाल लेके तो सबसे पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने किया अपना राखी का प्रोग्राम शुरू। और ब्लॉग लेट होने का कारण बस यही था कि बस वही हेडेक जो बना हुआ है वही मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, जिस वजह से मैं ज़्यादातर छोटा सा ब्लॉग है जो भी है आप प्यार दीजिए। 2 से 3 दिन का ब्लॉग मैंने इसमें ऐड करके डाल दिया है जो शूट किया है। और आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो कोई नहीं, त्योहार है तो लेट सवेर होता ही रहता है। फाइनली ये हुआ कि फाइनली बारिश बंद तो ही उस बारिश ने इतना मौका तो दिया कि हम अपने त्यौहार को अच्छे से मना पाए। बस थोड़ा सा ये था कि लेट की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब सा हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, ये तो सब लगा रहता है लाइफ में। और यहाँ पे मैंने किया भाई का टीका और उसको मिठाई खिलाई, हंसी मजाक करते हुए यहाँ पर मैं राखी वगैरह कर रही थी। तो मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा ही है, मैं मतलब थोड़ा मुँह वगैरह बना के मैं किसी से भी नहीं रहती हूँ। सबसे ही मैं खुले दिल से मिलती हूँ। और मतलब भाई मेरा मतलब दोपहर से ही मुझे कॉल पे कॉल करा जा रहा था कि कब आएगी। और यही कि सबसे पहला जो फेस्टिवल होता है अपने घर का होता है, उसके बाद मतलब फेस्टिवल का होता है। तो अपने आज मेरे लिए मेरा घर का फेस्टिवल भी बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही स्पेशल था। तो इसलिए मेरे लिए इसलिए मुझे ज़्यादा वो भी नहीं हुआ कि मतलब फाइनली ना त्यौहार अच्छे से मनना चाहिए। लेट हो गया कोई बात नहीं, पर त्यौहार सबकी खुशी खुशी मनना चाहिए। और भाई के नंबर राखी के बाद नंबर आया मेरे युवांश का। मैं बांधी थी अपने भतीजे को और मम्मी मेरी घर पे नहीं थी। और सच बात है, मतलब मई का जो होता है ना सच में ही माँ से होता है। मतलब मम्मी नहीं थी, इस वजह से ना मुझे मतलब एकदम सूना सा लग रहा था। और मेरे युवांश के बाद मेरे भाभी का नंबर आया। मैंने भाभी को भी एक सुंदर सी राखी बांधी। मैं भैया और भाभी के लिए दोनों के लिए एक पेयर वाला मतलब राखी का पेयर लेकर आई थी। और हंसी मजाक भी चल रहा था, बातें भी चल रही थी, राखी भी चल रही थी। तो मस्ती मजाक करते हुए हमने राखी का प्रोग्राम किया। और लास्ट में मैंने अपनी युवांशी है जो उसको भी मिठाई खिलाई। बाकी मुझे राखी का उसको नहीं पता। और राखी का प्रोग्राम होने के बाद ही मुझे मिला मतलब एक सुंदर सी साड़ी, जिसका मतलब एज ए गिफ्ट, जिसका हर लड़की को मतलब इंतज़ार होता है। हम कितना भी अच्छा मतलब हमारे पास सब चीज़ होती है, पर एक त्यौहार पे मिलने वाली एक चीज़ की ना बात ही अलग होती है, खुशी ही अलग होती है। तो वही मैं यहाँ पे भाभी मेरी सब कुछ मतलब साड़ी दे रही है। और सब कर लिया, सब सूट कर लिया, पर तूने माथे पे लगाया, तूने दूर से कर दिया इन्हें। क्या इन्हें ऐसा करके ऐसे कर लिया ऐसे। और फाइनली बारी आ गई है मेरे पापा की। तो मैं पूरे 5 साल में अपने पापा की राखी बांध रही हूँ। शादी के बाद मैंने राखी नहीं बांधी। और जब लाइफ में मैंने अपनी राखी की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले अपने पापा को ही राखी बांध के ही शुरुआत करी थी। तो मैं अपने पापा के शुरू से ही बचपन से राखी बांधती हुई आई हूँ। और हेडेक के कारण मेरा मतलब ब्लॉग लेट हो गया है, क्योंकि जो हेडेक है मेरा कंटिन्यू अभी तक भी बना हुआ है। और जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलता है मैं थोड़ा ही अपना फ़ोन का एडिटिंग का कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में सच में ही बड़ा टाइम लगता है।
और दवाई का असर ख़त्म होता ही वहाँ पर भी मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था कि मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और इस वजह से ना जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती ना फिर हमारा मन नहीं लगता। जब तक मेरे दर्द नहीं था मुझे ठीक लग रहा था, और जैसे मेरे दर्द हो गया तो मुझे बस ये लग रहा था कि मैं जल्दी से फ्री होके घर चले जाऊँ और खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल के थे घर, क्योंकि ऑलरेडी आने में ही हम बहुत लेट हो गए थे। तो अभी अभी आए, मतलब 10 मिनट हुए हैं आए हुए, और इतनी थकान और फिर से वही सर दर्द हो गया था। मतलब एक गोली दिन में खाई तब ठीक था, और अपना तो हार निकाल दिया। पर रात को वहाँ पे घर पे जैसी पहुँची मेरे फिर से बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। और ये तो मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पहले दाल बाटी चूरमा की तैयारी। तो उसके लिए मैं गूँथ रही हूँ यहाँ पे आटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा गूँथा है चूरमे के चूरमा बनाने के लिए। तो चूरमा बनाने के लिए नॉर्मली रोटी वाला आटा लगता है, और जिसके बाद उसकी मोटी मोटी रोटी बनाई जाती है, उससे चूरमा बनता है। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने बाटी के लिए आटा, और बाटी के आटे में मैंने थोड़ा सा डाल लिया है, मतलब वही 1 चम्मच समथिंग सूजी, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने बेसन इसमें, मतलब वो भी 1 चम्मच ही बेसन इसमें डलेगा। और उसके बाद इसमें डलता है सोडा, मीठा वाला जो खाने वाला सोडा होता है। सोडे के बाद इसमें डाला मैंने अजवाइन डालने के बाद, और अजवाइन के बाद मैंने यहाँ पे मोइन के लिए डाला थोड़ा सा मतलब घी। और मतलब जैसे कि हम मतलब मट्ठी वगैरह के लिए थोड़ा सा सख्त सा डो बनाते हैं उसी तरह बनाना, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक वगैरह भी मिला लिया है। तो इस तरीके से मैंने दाल मैंने एक तरफ कुकर में बना ली थी, उबाल ली थी। तो तड़का मैं दाल में बाद में देती हूँ। तो इसका पहले इस तरीके से आटे को देख लिया कि वो आपस में जुड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और घी ऐड कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको डो तैयार और बाटी का डो एक तरफ तैयार करके रख दिया। और फाइनली यहाँ आ गई मेरी दाल की बारी। तो यहाँ पर मैंने दाल का भी तड़का दे दिया है। तो दाल कोई मतलब डायरेक्ट तड़का दे के बनाता है, कोई बाद में बनाता है। तो मुझे बाद में मैं तड़का इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे किट्टों के लिए बॉयल की दाल निकालनी होती है। तो वो मतलब बॉयल की दाल खा लेती, तड़के वाली दाल नहीं खाती। दाल तड़का देने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बाटी बनानी स्टार्ट। तो बाटी को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, उसको गोल गोल घुमा के जैसे कुछ कचौड़ियाँ वगैरह के लिए भरने के लिए लोई कटोरी सी बनाते हैं, इसमें कुछ भरा नहीं जाता, उसको खाली ही फोल्ड करा जाता है। इस तरीके से मैंने अपने धीरे धीरे करके सारी बाटियों को फोल्ड करके तैयार किया। और ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ ना तो उसको थोड़ा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो। और यहाँ आ गई किट्टो रो रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। तो किट्टो को मैंने ले लिया गोदी में, और बाटे को बाद में चक्कू से उसका निशान लगा के कढ़ाई को हीट करके सेकने के लिए रख दिया। हाय कर दो गाइस से, हाय कर दो, हाय गाइस करो, हाय गाइस। ओपन माउथ करके दिखाओ क्या खा रहे हो आप। ओपन माउथ। दाल। क्या खा रहे हो? दाल खाओ। टंग दिखा रहे हो, टंग अंदर करो, टंग ऐसे करो, ओपन माउथ। अच्छे। किट्टो को यहाँ पर मैं दाल खिला रही थी। तो पल्ली तरफ से मतलब मम्मी भी पल्ले घर से यहाँ पर आ गई थी, मतलब कुछ मिठाइयाँ और मतलब कुछ सामान वगैरह देने। तो मम्मी यहाँ पे बैठ गई, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। किट्टो अब अपनी दादी के साथ खेल रही है, और मैं वापस आ गई अपने किचन में अपनी बाटियों के पास। तो यहाँ पर मैंने अपनी बाटियों को सेक लिया है। तो साइड से थोड़ा ना बाटियाँ मतलब ढंग से कढ़ाई में सीख नहीं पाती है, तो साइड से कच्ची रह जाती। तो मैंने जिस पर बैगन का भरता, मैं इसको कुछ मुझे नहीं पता क्या बोलते थे, इस पर रख के मैंने बाटियों को सेक लिया। कुछ इस तरीके से देसी तरीके से मैंने बाटियाँ ट्राई करी, और सच में ही बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी जिस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और उसके बाद आती है हमारी चूरमे की बारी जो मेन है। तो चूरमा वैसे तो मैं ही बनाने वाली थी, पर जब मम्मी आ गई तो मुझे भी थोड़ा सा लालच सा आ गया। तो मैंने मम्मी से कहा कि तुम चूरमा बना देना, मैं सब कुछ चीज़ तैयार कर दूँगी। ठीक। तो मैंने यहाँ पर मोटी मोटी रोटी बना दी है, गुड़ को भी यहाँ पर मैंने कूट को रख दिया है।
तो जिससे कि सारा सामान मम्मी को रेडी मिले, तो मम्मी जल्दी से चूरमा आसानी से बना ले। तो चूरमे में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसको हाथों से मतलब आप देखिएगा मतलब मीनना पड़ता है, गूँथना पड़ता है। तो जैसे कि शादी से पहले तो मैंने खाली चूरमा सुनाई था, अब मैं बना भी लेती हूँ, बट ये कि मम्मी के हाथों की बात ही अलग है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बार चूरमा बनाती रहती हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आता है। शायद मेरे हाथ मतलब माँ के हाथों की तो स्वाद की बात ही अलग होती है, तो माँ के हाथ का स्वाद होता है। तो यहाँ मम्मी को लगा दिया मैंने चूरमे की ड्यूटी पर कि ठीक कि बना दो, और मम्मी फाइनली बना रही है चूरमा। और हमारे घर में दाल चूरमा सबको ही बहुत पसंद है, सभी हमारे घर में दाल चूरमा बहुत ही शौक़ से और अच्छे से खा लेते हैं, तो इसके लिए कभी मना नहीं करते। तो हस्बैंड जी को मैंने बताया नहीं था, तो सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल बना दिया जाए। और फाइनली हमने करी है यहाँ पर अपनी थाली तैयार। तो मैंने अपनी मैंने अपनी थाली यहाँ पर तैयार करी। हस्बैंड जी अभी नहीं खा रहे, वो सो रहे हैं। तो बाटी वगैरह उन्होंने ट्राई नहीं करी थी, वो थोड़ा नई चीज़ ट्राई करने में करते। बाटी मैंने भी पहली बार ट्राई करी, पर सच में ही अच्छी बनी थी। तो फाइनली देखिए ये मेरी थाली तैयार हो गई, ये बन गया चूरमा। देखिए देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। तो गरम गरम रोटियों को गुड़ के साथ और घी के साथ मीठा जाता है। और यहाँ पे जो मेरे बीच वाले देवर जी हैं उनको मतलब खुशी बांध रही राखी। तो वो रक्षाबंधन वाले दिन मतलब अवेलेबल नहीं थे, किसी काम से बाहर थे, तो इस कारण वो नहीं आ सके। नहीं तो हर बार वो टाइम से पहले आ जाते हैं, और इस बार मिस कर दिया उन्होंने। और देखिए खुशी का भी हाल, थोड़ा घर में बच्चे ऐसे रहे तो इसको अवॉइड कीजिए बच्चों के लुक को। और देवर जी भी थोड़ा ना हमारे कैमरा साई हैं, तो वो मतलब फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना मतलब थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं पीछे से वो वीडियो वगैरह बना रही थी, तो उसी के लिए वो थोड़ा सा कर रहे थे कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ भाभी, यार अच्छी नहीं आएगी। तो मैं उनसे कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मेमोरी के लिए होती है। और ठीक है, वो तो इन्होंने ज़्यादा फिर कुछ बोला नहीं। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मतलब मैं धागे, रक्षाबंधन के बाद ना राखियाँ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं जल्दी से जब भी मार्केट गई और 2 राखियाँ मतलब धागे मिले थे सिंपल से ही लेकर आई। तो यहाँ पे खुशी राखी नहीं बन पा रही थी, तो सेम हस्बैंड जी ने देवर जी को यहाँ पर राखी बांधी। तो कोई बात नहीं, त्योहार लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब मतलब हमारी भावनाएं अच्छी होना चाहिए किसी भी त्यौहार के पीछे। तो यहाँ पे खुशी ने राखी बांधी, और उसके बाद आई किट्टू की बारी। तो किट्टू ने भी अपने चाचा के मतलब राखी बांधी। तो खुशी बिल्कुल अभी सोकर ही उठी थी, किट्टू तो फिर भी उठी हुई थी। तो यहाँ पे इनका चल रहा है राखी का प्रोग्राम। खुशी फाइनली हमारा रक्षाबंधन कंप्लीट हुआ। और ये तो तीसरे दिन का, जिसमें खुशी को राधा बन के मतलब स्कूल जाना था, थोड़ा सा कैप्चर मैंने किया। बाकी गाइस ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।